हेलो एवरीवन, माई सेल्फ केतकी देशमुख। वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स। सो गाइज, पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशिएबिलिटी इस चैप्टर में से रिलेटेड डिफरेंट डेफिनेशंस देखी थी, स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स देखे थे, उनकी डेरिवेटिव वैल्यूज़ देखी थी, एंड देन हमने डिफरेंट रूल्स भी देखे थे। ओके, सो आज के इस वीडियो में we'll be seeing another rule which is chain rule, and then we'll be solving different examples based on that. Okay, so these were the standard functions जिनके हमने डेरिवेटिव वैल्यूज़ देखी थी, which was like अगर x raised to n f of x is x raised to n, so its derivative will be n into x raised to n minus 1. Similarly, if standard function is sine of x, so its derivative will be cos of x. If f of x is cos of x, then its derivative will be minus sine of x. And similarly, if f of x is equal to tan of x, then its derivative will be sec square x. Okay, so अब हम chain rule देखेंगे. What is chain rule? And then we'll be solving different questions based on that, some of the examples. Okay, so let us see what is chain rule. So suppose हमारे पास एक function है f of x. Okay, and f of x is a composite function of v and u. So basically it's a combination of v and u function. Okay, so हम उसे कैसे लिख सकते हैं? v of u of x. Okay, because f of x is a combination, like f function is a combination of v and u, so we can write it as v of u of x. Okay, and हम v को जो है u of x जो है उसे हम t suppose t मान लेंगे. Okay, suppose t is equals to u of x. So then if we want to differentiate f in terms of x, like df by dx अगर हमें find out करना है, so first what we'll have to do, we'll have to find derivative of v in terms of t, because हम इसे कैसे लिख सकते हैं? v of t, क्योंकि हमने u of x को t माना है, so we can write this v of u of x as v of t. सो पहले हमें v जो है, जो फंक्शन है, इसे हमें t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंड देन हम t को डिफरेंशिएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, बिकॉज हमारा फाइनल गोल इज टू डिराइव f, लाइक फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f in terms of x. So what we will do, since f is combination of v and u, these both functions, so what we'll do, हमने u of x को t माना है, and then we'll differentiate v in terms of t, and then we will differentiate t in terms of x. So df by dx is equals to dv by dt. हमने पहले v इस फंक्शन को t के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया, एंड देन ये जो t फंक्शन है इसे हमने डिफरेंशिएट किया इन टर्म्स ऑफ x. So that is how we have reached our final goal. पहले हमने v को t के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया, विच इज़ u ऑफ x, एंड देन t जो है उसे हमने x के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया. सो df बाई dx इज इक्वल्स टू dv बाई dt इंटू dt बाई dx. ओके, सो दिस इज जनरलाइज टर्म. अब हम जब इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, सो यूल गेट मोर क्लैरिफिकेशन ऑन हाउ दिस इज एग्जैक्टली डिराइव्ड. ओके ओके, सो अब हम देखते हैं सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, विच इज़ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर. सो बेसिकली हमारा चेन रूल क्या था? डी एफ बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स. ओके, सो अब हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, सो दिस इज वी ऑफ यू ऑफ एक्स. ओके, इट इज़ फंक्शन of, like it is combination, f of x is combination of sine and x square, these two different functions. Okay, so अब हम x square को ना t मान लेंगे. So suppose t is equals to x square, so f of x will be equal to sine of t. Okay, so अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? अब हमें df by dx फाइंड आउट करना है. So df by dx will be equals to d बाई डी टी. हम साइन जो है इस फंक्शन को पहले t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, सो इट विल बी d बाई डी टी ऑफ साइन t इंटू डी टी बाई डी एक्स. सो डी टी बाई डी एक्स विल बी वॉट? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, बिकॉज t इज वॉट? t इज वॉट? एक्स स्क्वायर. ओके, सो इट विल बी, अब
हमें साइन का डिफ्रेंसिएशन लाइक साइन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ टी. सो साइन का हमने देखा था कि स्टैंडर्ड फंक्शन लाइक साइन ऑफ एनी वेरिएबल लाइक साइन ऑफ एक्स अगर है एफ ऑफ एक्स, सो इट्स डेरिवेटिव इज व्हाट कॉज ऑफ एक्स. सो अगर साइन ऑफ टी इज एफ ऑफ एक्स देन इट्स डेरिवेटिव विल बी cos of t. Okay, so d by dt of sin of t is cos of t. This is standard value into differentiation of d by dx of x of square. So हमने क्या देखा था, x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या है. अगर f of x है x रेज टू n तो f dash of x will be what n into x raised to n minus 1. So n is what 2 here. So it will be 2 into x raised to 2 minus 1. So this is cos of t into 2x raised to 1. So which is x raised to 1 is what x itself. So अब हम t को replace कर लेंगे with in terms of x. So t was what x square. So it will be 2x into cos of x square. So df by dx is equals to 2x cos x square. So this is how chain rule works. Okay, so now we'll move with second example. So now here we have f of x is equals to tan of 2x plus 3. Okay, so again here df by dx is equals to dv by dt into dv by dx. Okay, so again tan of t. So अब हम यहाँ पे t किसको मानेंगे 2x plus 3 को. Okay, so then our df by dx will be is equals to dv by dt. So dv by dt, so v का like v जो है वो क्या है, कौन सा फंक्शन है, tan. So it will be d by dt of tan t. Okay, because 2x plus 3 को हमने t माना है, so tan t को हम t के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे into here we have it is dt by dx. Okay, so it will be dt by dx, so it will be what d by dx of 2x plus 3. Okay, because t is 2x plus 3. So now अब tan का हमने देखा था, if f of x is equals to tan of x then f dash of x is what sec square x. So now here we have f of x as tan t, so its derivative f dash of t will be, this is f dash of t, right, d by dt. So this is f dash of t, so f dash of t will be what sec square of t. Okay, into d by dx. So now हमने रूल पढ़ा था, याद है, which is u plus v dash is equals to u dash plus v dash. Okay, so अब हमें इसे split कर सकते हैं. This is suppose u and this is suppose v. Okay, like don't get confused with this v and this v. I'm just telling you the based on rule. Okay, so suppose ये एक function है प्लस ये एक फंक्शन है, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. ये 2x प्लस 3 डैश है, राइट. d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 2x प्लस 3 डैश. इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. सो नाउ वी कैन जस्ट स्प्लिट इट इन टर्म्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ 2x. यहाँ पे दिस इज सेपरेट. ओके, दिस इज जस्ट इन ये मल्टीप्लीकेशन में है इसके साथ, सो विल पुट अ ब्रैकेट ओवर हियर. ओके, सो d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3. ओके, सो sec square t वी कैन जस्ट राइट इट एज sec square ऑफ 2x प्लस 3. t को हमने रिप्लेस किया विथ x. ओके, सो दिस टर्म इज डन. नाउ इसको सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे. सो 2x का डेरिवेटिव विल बी व्हाट कांस्टेंट. We can just take out of here. Okay, we just have a variable. Okay, so every time we find derivative of a constant it is always 0. Okay, so किसी भी constant का derivative is always 0. Okay, and we can just only find out derivative of a particular variable. हम हमेशा किसी भी variable का ही डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं. डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0.
ओके, सो 2 को हम लाइक we'll just separate it out and then we'll find out derivative of x. So x raised to n, so x raised to 1, so here n is 1, so it will be, its derivative will be 1 into x raised to 1 minus 1. Okay, because we have x raised to n minus 1, so n is what, 1 minus 1. Okay, plus derivative of constant is what, 0. Okay, so this comes out to be sec square of 2x plus 3 into, this will be 2 into 1, 2 into 1 is 2, into x raised to 0 is what, 1, because 1 minus 1 is 0, so x raised to 0 will be 1, so 2 into 1 into 1 is what, 2, so this will be into 2, plus 2 plus 0 is what, 2, so definitely df by dx की value will be 2 sec square of 2x plus 3. So this is what our answer is. Okay, now let us move on to third example. Okay, so now here we have a twist in example third. अभी तक हमारे जितने भी f of x हमने दोनों examples में देखे हैं, they were all combination of only two functions which we considered as u and v. Now अगर अब इस example में हम देखेंगे तो f of x is equals to sine of cos of x square. So here we have three different functions which is sine, cos and then x square as well. Okay, so अभी तक हमने f of x कैसे देखा था, f of x was v of u of x. Now in this example we can say that f of x is equals to, we will introduce one more variable because हमारे पास तीन functions है, अभी तक सिर्फ दो ही functions थे. Now we have three functions, so we can write it as w of v of u of x, which is combination of three functions. So now this f function is a combination of three different functions which is sine, cos and x square. Okay, so अभी तक हमारा जो chain rule था वो कैसा था, df by dx is equals to dv by dt into dt by dx. Okay, हमने v को t के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट किया, t is what, function of u, बिकॉज हम t को u ऑफ x लेते थे. ओके, एंड देन नाउ हम फिर t को डिफ्रेंशिएट करते थे इन रिस्पेक्ट ऑफ x. अब अगर हमें df बाई dx फाइंड आउट करना है इसमें जिसमें हमारे पास तीन डिफरेंट फंक्शंस हैं, सो सिमिलरली हमें जस्ट कितने भी वेरिएबल्स आते रहेंगे, 100 वेरिएबल्स भी हैं, सो वी हैव जस्ट वी जस्ट हैव टू एक्सटेंड, कीप ऑन एक्सटेंडिंग दैट चेन रूल, दैट्स इट. there is nothing difficult here in this. Okay, so what we will do, हम क्या करेंगे df by dx फाइंड आउट करने के लिए, पहले तो हम f of x को जैसे दो वेरिएबल्स रहते थे तब हम कैसे करते थे, हम क्या करते थे, f of x इज इक्वल्स टू, सपोज वी हैव v of u of x, तो हम यहाँ पे u of x को हम t मान लेते थे. तो सिमिलरली इसमें हम क्या करेंगे, अब हमारे पास f of x है w of v of u of x. सो वॉट वी विल डू, हम u of x को अगेन t मानेंगे एंड देन v of t जो हमारे पास आएगा उस v of t को हम s मान लेंगे. लाइक यू कैन टेक एनी ऑफ द वेरिएबल. ओके, जस्ट मैंने t एंड s के टर्म्स में लिया, यू कैन टेक इट इन एनी फॉर्म. ओके, सो नाउ f of x विल बी वॉट, w of v of t वेयर t इज इक्वल्स टू u of x. नाउ हम v of t को ले लेंगे s. दैट्स इट. सो नाउ अब हमारा df बाई dx हाउ इट विल लुक, हम पहले w को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू s, बिकॉज हमने इसके इनसाइड वाले फंक्शन को क्या s माना है. नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट s इन टर्म्स ऑफ t, क्योंकि s के अंदर जो फंक्शन है u ऑफ x, लाइक ये जो फंक्शन है उसे हमने t माना है, एंड देन फाइनली वी विल डिफ्रेंशिएट t इन टर्म्स ऑफ x. सो बेसिकली हम बाहर से अंदर 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 लेके डिफ्रेंशिएट करते जाए एंड वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग इट, वी आर मेकिंग अ चेन फ्रॉम आउटसाइड टिल इनसाइड. ओके, सो f of x, सो x ये एकदम अंदर है, सो हम इसे डिफ्रेंशिएट जस्ट करते जा रहे हैं, dw बाय ds क्योंकि हमने इस पूरे टर्म को s माना है, इनटू ds बाय dt क्योंकि हमने s ये जो v of t है, सो t इसको लाइक इसके इनसाइड के टर्म को हमने t माना है, देन t इन टर्म्स ऑफ x
we are like differentiating t in terms of x because u of x. T is u of x. So that is how we are going to keep on extending. 4 variables आ जाए, 5 variables आ जाए, it will be easy if you understand it in this term. Okay, so now let us start. इसके basis पे हम differentiate करेंगे sin of cos of x square. Okay, so हमारा function है sin of cos of x square. So now here we'll take t is equals to x square. ये जो इनसाइड वाला फर्स्ट फंक्शन है इसको हमने t माना, एंड सेकेंड फंक्शन, सो अगर अब हम इसे t मानेंगे तो f ऑफ x विल बी व्हाट, साइन ऑफ cos t, राइट. अब हम इस cos t को s मानेंगे, सो s विल बी इज इक्वल्स टू cos of t. Okay, so now we can find out df by dx. So df by dx is equals to what, dw by, which is like sine function is what, w, so dw by ds into ds by dt into dt by dx. So अब हम सबसे फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएट करेंगे विच इज d by ds of sin s, राइट, बिकॉज cos t इज व्हाट, s, तो उसकी वजह से हमारा f of x इज व्हाट, sin of s. ओके, देन वील मल्टीप्लाई. अब हम s को डिफरेंशिएट करेंगे. s इज व्हाट, cos t, so it will be d by dt of cos t into d by dx of t. So t is what, x square, so d by dx of x square. So now okay, so this is ds. Okay, this is not dx, this is ds. So now अब हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन क्या था, if we have f of x is equals to sin x, then f dash of x will be cos x. So now since we have f of x, f of s is equals to sin of s, so now its f dash of s will be what, cos of s. So this will be cos of s. d by ds of sin s is equals to cos of s into, now अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन cos of x है, if f of x is equals to cos x, then f dash of x is equals to what, minus sin of x. So now we have standard function f of t. So f of t is equals to cos t. So f dash of t, which is d by, like ये d by dt of cos t is what, f dash of cos t, right? So f dash of t will be what, f dash of this entire function will be what, minus sin of t. So it will be minus sin of t into d by dx of x square. This is again x raised to n. So n is what, 2 here. So we have 2 into x raised to 2 minus 1. So this will be cos of s. So s is what here? s हमने क्या माना है, cos of t. Cos of t into minus sign में एकदम कॉमन ले लेती हूँ बाहर, to sin of t. So sin of t, t what we have, एक्स स्क्वायर. हमें इन टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करने के बाद एस टी ये सारी वैल्यूज़ हमें इसमें वापस पुट करनी है until everything becomes in terms of, like, comes back in terms of x, because we are finally differentiating in terms of x. So basically just to make things simpler, हमने x के terms को x के टर्म से हमने स्टार्ट किया इनसाइड से, एंड वी आर जस्ट पुटिंग इट इन अ सिंगल वेरिएबल. हमने जैसे एक्स स्क्वायर को हमने t मान लिया. ओके, एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में हमने इसे कंसिडर किया है ताकि हमारा डिफ्रेंसिएशन जो है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा. ओके, बिकॉज अदरवाइज इफ़ वी डायरेक्टली कीप ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इट, सो इट विल बी कन्फ्यूजिंग. सो दैट इज़ वाई वी आर डूइंग इट इन दैट फॉर्म. और फिर हमने सिंगल वेरिएबल्स के फॉर्म में इसे डिफ्रेंशिएट किया, एंड देन नाउ सिंस वी हैव एस एंड टी, ये सारी वैल्यूज़ हमें वापस इसमें पुरानी वैल्यूज़ पुट करनी है एंड सबको एक्स के टर्म्स में लेके आना है, बिकॉज फाइनली वी आर डिफ्रेंशिएटिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स विच इज़ डी एफ बाई डी एक्स. हमें डी एफ बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है. सो एक्स के टर्म्स में ही सारी वैल्यूज़ लास्ट में आनी चाहिए. ओके, सो नाउ वी हैव साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x. 2 minus 1 is 1, so 2x. So now we are left with 2x into sine of x square into cos of t. So t is what, x square, so it will be cos of x square. So df by dx is equals to minus 2x into sine x square into cos x square.
So these were all the examples related to chain rule. So I hope you guys might have understood like how we solve examples based on chain rule. And if you have any questions, you can just put it in comment section. अगर आपको कोई भी example का कोई भी part समझ में नहीं आया हो, so you can just put it in comment section. I'll definitely re-explain that in another video if you want. Also, in our next video, we'll be starting with the exercise 5.2 and we'll be solving some of its examples, and we'll keep on, moving further with differentiability chapter. So guys, that's all for today. I hope you liked today's video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also press bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.